ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम, बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा। एक ट्वीट नहीं है बलात्कार पर। ये क्या पार्टी क्या होता है? बलात्कारी पार्टी क्या होता है? क्या हम सुनते रहेंगे? लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कही तो क्या कहे भाई? क्या कहे? क्या मजाक चल रहा है इस देश में? क्या हो रहा है ये डॉक्टरों के साथ? बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोच लूंगी उसका। आज क्या कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो, ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा, बंगाल की मेडिकल छात्रा की किस प्रकार बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। आज इसी मुद्दे पर शिवम त्यागी और कंचना यादव के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। कि सेलेक्टिव होना बंद कर दीजिए। ये कल किसी और की बहन है, आज हमारी बहन है, फल कल किसी और की बहन होगी। ये सब ये प्लीज आप क्या है? कंचना जी अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर, नेता से ऊपर उठकर सवाल जवाब करिए। सवाल जब ये देखिए, ये इस तरीके की मानसिक पागलपन और दिवालियापन इनका हर महिला के साथ नहीं है। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं, ये महिला उनके साथ नहीं है। देखिए इनको अपने, ये झूठ बोल रहे हैं। ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम, बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि कहीं पर भी हो, बंगाल में भी हो और कहीं पर भी हो, हम सबको मानते हैं गलत है। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी। ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहाँ है ट्वीट उनका? कहाँ है ट्वीट उनका? अगर न्यूज मेरी भाषा से प्रॉब्लम है ना तो मेरे बात बोल लेना। थैंक यू। एक ट्वीट नहीं है उनका, एक ट्वीट नहीं है बलात्कार पर। और ये कह रहे हैं पार्टी क्या होता है? बलात्कारी पार्टी क्या होता है? क्या गलत बात बोले कि हम सुनते रहेंगे? हमने विधायक को बोला क्या बलात्कारी पार्टी? मैं नहीं मानूगा। राम रहीम को छोड़ने वाले लोगों को हमने बोला क्या? ये क्या एक साथ कैसे बोलेंगे? बलात्कारी पार्टी बोल देंगे? बड़े सीधे से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बैठ के। ये राजनीति करने आए यहाँ पे कि न्याय दिलाने की बात है। डॉक्टर लोग सामने अब अनुराग आपने बोला मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा, मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा। बलात्कारी बोलेंगे तो बोलो। आप शांत रहिए, सबको एक एक करके बोलना चाहिए ना। नहीं बलात्कारी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलिए। जनता से पूछ लेता हूं। लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कही तो क्या कहे भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कहे? ये कंचना आप ये कहा था मुलायम सिंह यादव ने। रुकिए, अभी और रुकिए। इनका अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोईद खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया। जब उसको दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पता है इनके नेताओं ने क्या कहा खड़े होकर? कहते नहीं लड़की झूठ बोल रही है, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। कहते इसका डीएनए टेस्ट कराओ इसका। ये अपने नेताओं को बचाने के लिए 12 साल की बच्ची का चरित्र हनन करने तक को तैयार हो जाते हैं और आज यहाँ पर आकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस हिसाब से उस लड़की के साथ वहाँ मेडिकल कॉलेज में इतनी बर्बरता के साथ रेप हुआ और फिर उसको मारा गया है, या जो भी इवेंट पहले हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई सोचने वाला कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए था, जिसमें कि दीवारें तोड़ी जा रही हैं, एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, और जो है अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए किस किस तरीके से वहाँ पे खेल करे जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? क्या हो रहा है ये डॉक्टरों के साथ? प्रोफेशनल लोगों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है तो आम आदमी यहाँ का कैसे जी पाएगा? कुछ शर्म आया है? जिस तरह से तू मैं हो रही है वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर? सुब्राष्टा। अमित जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है। और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है। उसका जाना, इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ
इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे अगर लांछन लगे, आरोप लगे, वो दमखम के साथ नहीं कह सकते या नहीं कह सकती, जो भी हो, कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। मुझे लगता है आमिष जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ इश्यूज पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिष जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज। समझ रहे हो कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे? ये 31 ईयर ओल्ड मेडिकल प्रोफेशनल, कितना पैसा लगता है? मैंने खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बहुत मुश्किल होती है एक परिवार, और खास करके जिस बैकग्राउंड से लड़कियां जाती हैं वेस्ट बंगाल में पढ़ने, और इट्स अ ह्यूज थिंग। लोग खेत बेच करके लड़कियों को पढ़ाते हैं। सडनली यू नो दैट शी वाज गैंग रेप्ड, और इट्स बिजार कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडी अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं। कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।